अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस मेरे हाथ से निकल गया, और वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ और भी गद्दार थे जो हमारे चारों जानिब फैले हुए थे। क्या नाम लिखा है भाई? पादरी याह्या। जो कोई भी सरदार जानदार पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। और सिमोन, अगर उसने आपका राज फाश कर दिया तो फिर मैं उसकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से करवा दूंगा। आपके लिए और हमारे कबीले के लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आप नाकाम हुए तो फिर हम आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, याद रहे। अर्तुरुल भाई, अगर मुझे जरूरत के औजार और आलात मिल जाएं, तो वहां से वो सोना निकाल सकता हूं मैं। बहुत खुश लग रहे हो सिमोन, तुम मुझे इसीलिए पसंद हो। कल रात बाजार में इतना हंगामा हुआ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र करने से क्या होगा? तोख्तमिश की मौत से मुझे बहुत इत्मीनान और सुकून मिला है। अब हमारी जेबें सोने के सिक्कों से भर जाएंगी और कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बार आधा आधा नहीं होगा सिमोन अफंदी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बदौलत मेरी जान तोख्तमिश जैसे गद्दार से आसानी से छूट गई, मगर जब तक मैं बाबा की नजरों में अपना एतबार बहाल नहीं कर लेता, तुम्हें सब्र करना होगा। बाजार का 10वां हिस्सा लो और बाहर रहो इस मामले से। तुम जैसे मक्कार आदमी के लिए अपने बाबा की नजरों में एतबार बहाल करना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारे ईमानदार भाई अलियार के आने के बाद तुम्हारे बाबा उसे ही सौंप देंगे कबीले की सारी जिम्मेदारियां। तुम अपनी नजरें मेरे कबीले से दूर रखो, वरना दुनिया की खूबसूरती देखने के काबिल नहीं रहोगे। परेशान क्यों होते हो मेरे दोस्त? ये तो एक दोस्ताना मशवरा था। और वैसे भी खूबसूरती तो नजाकत में छुपी हुई है, लेकिन तुम तुर्कों को इस खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है बिल्कुल। ये कुलूबंद चौलपान खातून को बहुत खुश कर देगा।
और शायद तुम्हें मालूम नहीं है बात, खुश औरत का मतलब मजबूत आदमी। आज तुक्तमिश, कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। क्यों मेरे ईमान को तोड़ दिया तुमने? खुद को मजबूत रखिए सरदार। आपने गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। क्या ये पैगाम हर गद्दार तक पहुंच गया होगा चौलपान? सरदार, आलियार भाई आ रहे हैं। असलहान ने मुझे बताया था तुम्हारे आने का, लेकिन इतना जल्दी आ जाओगे ये अंदाजा नहीं था। खुश आमदीद, खुश आमदीद। असलहान ने मुझे जल्दी पहुंचने को कहा तो मेरा ये दिल आतिश कदा बन गया बाबा। मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। बहुत शुक्र है। खुश आमदीद आलियार साहब। शुक्रिया भाभी जान, बहुत शुक्रिया। बाबा, ये तुक्तमिश भाई की लाश है ना? क्या हुआ इन्हें बाबा? किसने जान ली इनकी? बाबा बताइए मुझे। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा दी गई है। कैसी गद्दारी? इसने मुझ पर और तुम्हारे भाई पर हमला किया था कल रात। ये क्या कह रहे हैं बाबा? वो आपके भाई थे, आपके साथी थे। मेरे बेटे, ठीक कहा तुमने, लेकिन मेरे नसीब में इसकी गद्दारी देखना भी लिखा था। तोक्तमिश की यह हालत गद्दारों के लिए इबरत का निशान है। बाबा, जो इंतकाम आपको लेना था आप ले चुके, तो इनको कत्ल करने के बाद इस तरह लटकाकर आपको क्या मिल जाएगा? बाबा, अगर आप इजाजत दें तो इन्हें गुस्ल देकर इनकी तदफीन करना चाहता हूं मैं। आपको अपना इंतकाम जरगा बुलवा कर लेना चाहिए था, सबके सामने। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। तुम इसे गुस्ल कफन देकर इसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना देना। कुतलुचा, आजा। वेनेतिक का ताजिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। हम दोनों रजामंद थे आते आते मुनाफे पर। सब्र से काम लो सिमोन आफंदी।
जब हम इन इलाकों पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे हक से ज्यादा ही दूंगा। रिकार्डो मेरे अजीज दोस्त। सिमोन कैसे हो? ये है चावदार कबीले के सरदार ओराल साहब। खोलो इन्हें। हर कालीन के 2 सोने के सिक्के दूंगा मैं। 3 सोने के सिक्कों से कम नहीं लूंगा। आखिर ऐसी भी क्या बात है इन कालीनों में? हमारे कालीन। सबसे पहले इनसे बेहतर कालीन आपको यहां नहीं मिल सकते, क्योंकि इनसे बेहतर हैं ही नहीं। और अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो अपना वक्त जाया करेंगे। और वैसे भी आपको कुस्तुन दुनिया ले जाने वाला बहरी जहाज आपका ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। खुलासा यह कि ना तो आपके पास ज्यादा वक्त है और न मैं इन कालीनों को कम कीमत पर फरोख्त करूंगा। आप शायद भूल गए कि हमने क्या तय किया था ओराल साहब। मुझे जो कहना था कह चुका हूं सिमोन अफंदी। मैं अपनी दुकान में आपकी खबर का मुंतजिर रहूंगा। उठा लो इन्हें। अगर आपका इरादा बदल जाए तो आपको मालूम है कि मैं कहां मिलूंगा। यहां इसलिए बुलाया था सिमोन, तुम्हारा भरोसा करके आया था मैं। खामोश हो जाओ रिकार्डो, मैं कोई हल निकालता हूं तुम्हारे लिए। भाई, आपने इतना भाव क्यों लगाया कालीन का? बाबा ने आपको कुछ हिदायत दी थी। कबीले खाली हाथ गए तो क्या जवाब देंगे? उन मामलात में चुप रहो जिनके बारे में मालूम नहीं। तुम्हारा काम कालीन बनाना और मेरा काम बेचना है। ये आदमी हमारे कालीन जरूर खरीदेगा। तुम्हारे ख्याल से मैं पूरी कीमत वसूल किए बगैर इन्हें कुछ दुनिया जाने दूंगा? ये खुद चल कर आएंगे मेरे पास और मेरी मुंह मांगी कीमत भी अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह जगह खून जमा हुआ है। आंखें भी बिल्कुल सुर्ख हैं। जबान भी एकदम नीली पड़ गई है इनकी। जिल्द भी उतर रही है इनकी। क्या पिलाया था इन लोगों ने? ईसा के वफादार गुलामों, ए मूसा के ताजिर बेटो, ए मोहम्मद पर ईमान रखने वालों, सिमोन कहता है कि इस बाजार में ताजिरों के माल की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। कल रात जो शरपसंद हमारे बाजार में आए थे उन्हें बहुत जल्द सजा दी जाएगी। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उन लोगों को देखा है तो वो फौरन हमें बताए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ। क्या होगा अगर वो यहाँ नहीं आए? अगर उन्होंने कालीन नहीं खरीदे तो बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे आप? खामोश हो जाओ असलिहान। अपने भाई को नीचा दिखाने वालों का साथ दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसका साथ दिया है? उस गद्दार तोकतमिश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या करती रही हो? क्या मुझे इल्म नहीं है इस बात का? एक दिन तुम सबसे इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं।
क्या बात है। काई के बहादुर सरदार अर्तुरुल अपने गुलाम को लेकर एक मर्तबा फिर बाजार तशरीफ ले आए हैं। लगता है जंग से दूरी ने आपकी तलवार को रंग लगा दिया है। भटके हुए टायर की मानंद हो गए हैं। इस बाजार में गुजारा करना बहुत मुश्किल है अर्तुरुल साहब। अगर अल्लाह की तरफ से रिस्क रुक जाए तो इस बाजार में ही नहीं और आल साहब, इस दुनिया में भी गुजारा करना मुश्किल होगा। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, मेरी बात भूलना मत। अपना माल चोरों से बचा कर रखना। आप मेरे भाई की बातों को दरगुजर कीजिए। शुक्रिया असलहान खातून। तो कालीन ले आए हैं आप? कबीले की सारी मसनूआत ले आए हैं। इंशाअल्लाह जल्द इन्हें फरोख्त कर देंगे। वेनेडिक के ताजिर यहाँ आ चुके हैं। उनकी भाई से बात नहीं बन सकी। अगर 3 सोने के सिक्कों से कम भाव लगाएंगे तो आपका सौदा तय है। बहुत शुक्रिया असलहान खातून। तुर्गुत, जी भाई। दुबरुल तैयार है? तैयार है भाई। हचतुरियान, फरमाइए भाई। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो भाई। मैं ना आपको और ना ही कबीले को किसी खतरे से दो चार करूंगा। वो आप लोग कहते हैं ना, ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया। उराल ने बहुत ज्यादा कीमत लगाई है। इस तरह तिजारत नहीं की जा सकती। तुम वेनेडिक के लोग समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही तिजारत करना आती है। मसनूआत की क्या कीमत होनी चाहिए हम वाकिफ हैं सिमोन। उराल तो साल भर का मुनाफा चाहता है। अर्तुरुल साहब, खैरियत है? मेरे पास कबीले की औरतों के बनाए 100 कालीन है। फरोख्त करना चाहता हूं उन्हें। लगता है यहां खुदा ने भेजा है आपको। देखा सिमोन तुमने खुदावंद ने कैसे मदद की है मेरी। मैं कालीन साथ लेकर आया हूं। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं इन्हें। कितने का है ये? 5 सिक्कों का। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग बहुत भूखे हैं। खाने के लिए दे दो। चलो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत तो है मेरे भाई? कोई मसला तो नहीं? अगर है तो बताइए मुझे, मेरी दुकान यहीं है। भूख लगी होगी आपको, हाँ? थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे कोई परेशानी नहीं। खुश रहो तुम। दुंदार, कालीन दिखाओ इन्हें। आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले अर्तुरुल साहब। मगर भूलिएगा मत, मेरे बाजार के कुछ उसूल हैं। मेरा भी हिस्सा होता है हर सौदे में। मालूम है। बहुत उम्दा कालीन है सिमोन, मैंने आज तक ऐसे कालीन नहीं देखे। ये इतने नायाब हैं कि एक कालीन को 30 सोने के सिक्कों के एवज बेच सकता हूं मैं। अर्तुरुल साहब, क्या कीमत लगाई है आपने इनकी? हर कालीन के 3 तलाई सिक्के, 100 कालीनों के 300 तलाई सिक्के। तुम इन कालीनों की ज्यादा कीमत लगा रहे हो तुर्क। ये कालीन हमारी औरतों के हाथों की महारत है। ये बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि कबीले की बच्चियों के जहेज के लिए बनाए गए थे। बहुत ही जबरदस्त कालीन है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक बात है कीमत की, काफी ज्यादा है। जो कीमत आप मांग रहे हैं उसमें इन्हें कुस्तुनतुनिया ले जाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का भी खतरा लगा रहता है अक्सर। यह जिम्मेदारी भी मैं लेने को तैयार हूं। कुस्तुनतुनिया में जहां आप चाहें मेरे सिपाही माल पहुंचा देंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो आप मुझसे आके हिसाब ले सकते हैं। तो सौदा तय हुआ। मैं बाजार के उसूल पर कायम हूं से मुनाफंदी। अपना हिस्सा ले लीजिए। इसके खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं था। अर्तुरुल को वेनेतिक के ताजिर के बारे में कैसे मालूम हुआ? असलहान ने उन्हें बताया भाई। दोनों को बातें करते सुना। मुझसे कल रात होने वाले वाकये के बारे में भी पूछ रहे थे वो। एक कबूतर कुस्तुनतुनिया भेजो फौरन।
देखते हैं कि हमारे लोग अर्तुरुल के बारे में क्या जानते हैं। तुर्गुत। जी भाई। तुम सिपाहियों के साथ कालीन लेकर कुस्तुनतुनिया जाओगे। जो हुक्म आपका। मेरे 2 आदमी भी जाएंगे इनके साथ, माहिर हैं तलवारबाजी में। मेहमान हैं वो हमारे। इंशाअल्लाह अपनी तलवार निकाले बगैर वो कुस्तुनतुनिया बहिफाजत पहुंच जाएंगे। सिमोन आफंदी, क्या हुआ? उस ताजिर का दिमाग ठिकाने आ गया? यहां जब तुम अपनी बादशाहत का रोब झाड़ने में मसरूफ थे तो उस वक्त घोड़ों पे सवार ग़िज़ा की तलाश पे आमादा लोगों ने दुनिया की हकीकत को जान लिया और तुम अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो बैठे। ये क्या कह रहे हो तुम सिमोन आफंदी? वेनेदिक के ताजिर को वो कालीन मिल गई जिसकी तलाश में वो आया था। किससे? कौन है वो मलून? अर्तुरुल। और वो कालीन उसने उसी कीमत पर बेचे जो तुमने मांगी थी। 300 तलाई सिक्कों का कारोबार किया है उसने। 3 तलाई सिक्के हर कालीन के बदले, और मुझे भी मेरा हिस्सा मिल गया। अर्तुरुल को वेनेदिक के ताजिर की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? तुमने बताया होगा। मैंने नहीं, असलेहान ने। असलेहान ने बताया? बिल्कुल, तुम्हारी बहन ने। अर्तुरुल उन कालीनों को अपने सलार तुर्गुत की निगरानी में कुस्तुनतुनिया भी पहुंचाने पर आमादा हो गया। अगर रस्ते में कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी भी जिम्मेदारी ली है उसने। ज़हीन आदमी है। रिकार्डो को अपना गिरवीदा बना लिया उसने। बतवान, असलेहान कहाँ है? कबीले की तरफ जाते हुए देखा था मैंने उन्हें। तुम इस रकम से जो चाहो खरीद सकते हो चतुरियान। बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई, वो आदमी आ रहा है। लगता है उसे अपनी नाकामी का इल्म हो गया है। मैं देख लूंगा इसको, तुम जाके अपना काम करो। सुना है कि आपने अपने सारे कालीन बेच डाले अर्तुरुल साहब। बहादुर होने के साथ साथ तुम्हें तिजारत में भी बहुत महारत हासिल है। मुझे आपकी कही बात बखूबी याद थी। कालीन अच्छी कीमत पर फरोख्त करना। ताकतवर हरीफ मुझे पसंद है, जिनकी वजह से इंसान मुस्तैद रहता है। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरे अंदर के बहादुर को जगा दिया है। मुझे इजाजत दीजिए। भाई, क्या इन्हें सजा नहीं देंगे हम? इनकी सजा ज़रबुल मिस्ल बन जाएगी बतूहान। तुम्हारे हथियार अर्तुरुल के सारे सिपाहियों को कुर्बान कर देंगे। इनके सारे कालीनों को आग लग जाएगी। इनके जानवर जिंदा जल जाएंगे। इनकी आहूबुका पूरे इलाके में गूंजेगी। क्या इसे यह मालूम होगा कि ये सब कुछ हमने किया है? अभी कुछ पता नहीं चलेगा। इंतकाम लेने की आग इसको जिंदा दरगोर कर देगी। और असलेहान खातून भाई, उनका क्या करेंगे? ले आओ भाई, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ तुर्गुत भाई। ये लो भाई। शाबाश।
खुदावंद आसानी करे आप लोगों के लिए बहादुरों। क्या बात है, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। तुर्गुत साहब, आप मुस्कुराते भी हैं क्या? ये दोनों कौन है? ये दोनों भी आपके हमरा जाएंगे और उम्मीद करती हूं कि महफूज रहेंगे। वापसी पर मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहूंगी और कुछ बातें भी कर लेंगे सफर से मुताल्लिक। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये औरत आप में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? जाहिर है तुर्गुत भाई ने उस औरत को अपनी शख्सियत से मुतासिर जो कर दिया है। चुपचाप अपना काम करो। और आप भी तुंदार भाई। ओह, ये क्या है भाई? लगता है सारा बाजार ही खरीद लाए हो। अर्तुल भाई ने जो चीजें कही थी मैं सब ले आया हूं। अच्छी बात है भाई, कबीले के लिए सामान खरीद लिया है, हम लोग तैयार हैं। शुक्रिया तुंदार। वेनेदिक के तमाम कालीन भी हमने लाद दिए हैं भाई, तैयारी मुकम्मल है। अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह के अमान में भाइयों। खुश रहो तुर्गुत। भाई, वो सारा सामान खरीद कर ले आया हूं मैं। बहुत आला। चलो रवाना हो जाओ अब। जैसा आप कहें भाई। तकदीर का पहिया फिर से चलने लगा है भाई। देखते हैं इस बार कौन कुचला जाता है। उराल उन कालीनों को किसी कीमत पर भी कुस्तुनतुनिया नहीं पहुंचने देगा। उराल एक बदनीयत आदमी है जो तुर्गुत को परेशान करेगा। खुदावंद उन्हें महफूज रखे। खैरियत तो है मेरी अजीज बहन? क्या तुम अपने मजबूत चाल में तुर्गुत सिपाही को जकड़ना चाहती हो? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा हर जाल मुकद्दस खुदा की राह के लिए होता है। खुशी हुई ये जानकर मुझे। अनकरीब तुर्गुत सिपाही की सिर्फ मुट्ठी भर खाक ही मिल पाएगी। हम दोनों यहाँ खूनी भेड़ियों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होंगे और वहां तुर्गुत और कालीन उराल की लगाई आग में आहिस्ता आहिस्ता सुलगते जाएंगे। सुबह होते ही कारेजेसर किले की तरफ पेशकदमी करनी है तुम्हें। उनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। महसूलात की तफसील फिलिप के साथ मिलकर मुकम्मल करो। उस तोक्तमिश मलून की लाश कहां गई? आलियार भाई ने उतार दिया उसे। जाकर दोबारा टांग दो उसे। नामुमकिन है भाई। आलियार भाई ने दफना दिया उसे। क्या किया ये तुमने असलहान? खैरियत तो है भाई? बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं आप मुझे। वेनेदिक के लोगों की दौलत शायद आपके हाथ नहीं लग सकी। बहन है हमारी, आप हाथ नहीं उठा सकते। आलियार, हाथ छोड़ो मेरा, कहीं तुम पर न उठ जाए। गुस्सा मुझे मारकर कम होगा, तो उठाइए हाथ।
तुमने अर्तुरुल को वेनेदिक के ताजिर के बारे में क्यों बताया? उराल भाई बात सुने, कबीले को मुश्किल में डाल दिया आपने और आप ही की वजह से हमारे कालीन नहीं बिक सके और अब आप इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। भाई बस संभालिए, संभालिए खुद को। वाह 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 आलियार, यह कबीला है। किताबें पढ़ के कबीले पे हुकूमत नहीं की जाती। हद में रहो अपनी। ये क्या हो रहा है? किस बात का शोर है ये? उराल जवाब दो मुझे। असलहान की वजह से मैं कालीन नहीं बेच पाया बाबा। क्या दुरुस्त है ये असलहान? मेरी वजह से नहीं बिके। बाबा से उनकी कीमत तय करने के बावजूद उनकी ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश की आपने बाजार में, और अब सब कुछ बर्बाद करके इस नुकसान का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं आप। जो सुना क्या वो सच है उराल? मैंने सौदेबाजी के लिए ज्यादा कीमत लगाई थी। मेरा ख्याल था कि वेनेदिक का ताजिर सिर्फ हमारे कबीले के कालीन ही खरीदेगा, लेकिन असलहान से बर्दाश्त न हुआ। अर्तुरुल को जाकर वेनेदिक के ताजिर के बारे में बता दिया और उसने सारे कालीन काई कबीले से खरीद दिए। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो असलहान? कारोबार में इजाफा करने के लिए कालीन का कारखाना बढ़ाया था और तुमने सब तबाह कर दिया। क्या तुमने अपने कबीले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? बाबा, मैं बस वहां। असलहान ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है बाबा। मुझे बहुत मायूसी हुई है असलहान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस हरकत के बाद कैसे तुम्हें अपनी बेटी कहूंगा मैं? असलहान से गलती हुई है बाबा। जो होना था वो हो चुका। और आज के बाद असलहान मेरे साथ बाजार नहीं जाएगी बाबा। या चौलपान खातून मेरी मदद करेगी और कालीन का कारखाना चलाएगी, या फिर आप इन मामलात के लिए किसी और को देख लीजिए। कालीनों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन असलहान से निजात मिल गई और तुम आ गई। आइंदा असलहान को मेरे लिए कभी भी मुसीबत न बनने देना चौलपान। बेफिक्र हो जाएं उराल साहब, मैं उसे कालीन गाह के पास भी नहीं आने दूंगी। ये वेनेदिक के ताजिर खुद चलकर यहां आएंगे हमसे कालीन खरीदने के लिए। गाय के कालीन रास्ते में ही जलकर राख हो जाएंगे। अर्तुरुल को नुकसान भरना होगा। उस चरवाहे से मैंने कहा था कि वापस चला जाए, मगर वो ना माना। अब खमियाजा भुगतेगा। हो सकता है कि वो असलहान खातून को अपने साथ ले जाएं। तुम किसकी बात कर रही हो चौलपान? जाहिर है कि वो अर्तुरुल को पसंद करती है, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तुम अपने शौहर पर भरोसा रखो चौलपान। तुम्हारी वफादारी से और मेरी ताकत से जावदार कबीला बुलंदियों की इंतहा तक पहुंच जाएगा।
दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक आपसे राजी हो सरदार। अल्लाह हम सब से राजी हो। बाबा। गुंदूज मेरी जान, चलो भाइयों मदद करो हमारी, जल्दी जल्दी ये सामान उतरवाओ। अल्लाह के फजलो करम से आज कोई भूखा नहीं सोएगा। या अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। आमीन। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अरसे बाद हमारे कबीले में खुशियां ही खुशियां आई हैं। मेरी वालिदा हमेशा ये बात कहा करती थी कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। जब तक तुम मेरे साथ हो हलीमा, हमें कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि कबीले की सारी जरूरियात पहली बार इंसानों में पूरी हुई हैं। बहुत सा अनाज, बहुत सी गंदुम, शुक्र है कि हम सबको मयस्सर हुई है। अल्लाह इस बरकत को हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। सरदार अल्लाह पाक आपका साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे। सरदार अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। हर बला, हर बीमारी, हर परेशानी से दूर रखे। सरदार अल्लाह पाक आपका साया हम सब पर हमेशा सलामत रखे। तुर्गुत भाई, हम थोड़ा आराम कर लें। ठीक है। एक वक्त में 2 आदमी एक साथ पहरा देंगे। पहले तमाम सिपाही 2-2 करके खाना खाएंगे और खाने से फरागत के बाद एक वक्त में सिर्फ एक सिपाही सोएगा। हमारे पास बहुत कीमती सामान है। समझ गए भाई। लातीनी सलीबियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके अपने ही मजहबी पेशवाओं का जीना दो भर किया हुआ है। निकाय की रूमी हुकूमत सलीबियों से नफरत करती है। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन और रूम की सल्तनत के दरमियान दोस्ती कायम है। हम बिल्कुल सरहद पर हैं, जो सबसे खतरनाक इलाका है। लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा, उसी का होगा मुस्तकबिल। लेकिन मुझे लगता है तुक्तमिश को जहर दिया गया था असलिहान। हैरान नहीं हूं मैं, तुक्तमिश की मौत से जरूर किसी को फायदा पहुंचा होगा। सोना इसी खलीज के सुराखों में छुपा हुआ है। हमें सिर्फ वहां से रेत को निकालकर छानना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जानते हो तुर्गुत जिंदा है। तुमने तो कहा था मर गया वो।